अपना फीडबैक जरूर दे देंगे। साबका हुकूमतों की एक रवायत रही है कि जब भी प्रोजेक्ट तब्दील का इंतजार होता है तो किसी ऑफिसर को तबादला कर दिया जाता है, उसको मुअत्तल कर दिया जाता है। तो आपने ये रवैया क्यों नहीं अख्तियार किया? क्योंकि अब आए रोज प्रोजेक्ट में तखीर हो रही है और आज भी CBD के हुकाम के साथ आपने नाराजगी का इजहार किया, इस पर क्या कहें? देखें, कुछ चीज़ें हैं जो जैसे ये वाला प्रोजेक्ट है वो हम टाइम लिमिट से तो बहुत पहले कर रहे हैं। कई जगहों पे जहाँ पे नाअहली है कुछ है उसको हम रिव्यू कर रहे हैं कि क्या करना है, लेकिन ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हमारी लेट से साल की टाइम लाइन है। हमने अपनी 120 डेज़ कर ली है, 90 डेज़ कर ली है, और उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि क्वालिटी को भी अगर आपने साथ रखना है तो बड़ा मुश्किल कॉम्बिनेशन है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। CBD के ऊपर भी बैठ के देखते हैं क्या कर रहे हैं। इस वक्त अवाम का मसला महंगाई है। रेट लिस्ट की बात की जाए अगर लाहौर शहर में तो बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, हर इलाके के अपने अपने रेट्स बने हुए हैं, इतवार बाज़ारों में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। तो ज़रा इसके ऊपर भी ज़रा देख लें कि लोगों को चीज़ें डबल कीमत पर देखें, तकरीबन डेली बेसिस पे क्रैकडाउन हो रहा है हमारे पास। वो आपके साथ डेटा हम शेयर कर लेते हैं, लेकिन फिर वो लोग फिर वही बात है कि बाज नहीं आते, पकड़े जाते हैं, अगले दिन फिर आके निकल के वही धंधा करते हैं, वही काम करते हैं। जब तक लॉज सख्त नहीं होंगे, जब तक लॉज इनको सज़ा नहीं देंगे, कोई फ़ायदा नहीं। वो पकड़ा जाता है, अगले दिन उसको पता है मैंने छूटना है और वापस आके उसने वही धंधा करना है। ऑपरेशन शुरू किया था तजाजा कानून का, आपने 2 दिन कबल कहा कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग माफिया है, क्या कोई सियासी प्रेशर था जिसकी वजह से जो तजाजा कानून? बस यार मैंने शिकस्त मान लिया, उसके बाद क्या रहेगा। ये बताइए, आपने खुद इस माफिया से शिकस्त मांगी, तस्लीम किया, इसी तरह का एक माफिया जो है वो किसानों को तंग करा आपने, क्योंकि खुसूसी टास्क रखा था कॉटन के बाद गंदम की जो पैदावार बढ़ाने पर। अभी तक क्योंकि गंदम यूरिया खाद अभी तक किसानों को नहीं मिल रही, उसका जो रेट है वो मिल रही है, लेकिन महंगी मिल रही है। 5,000 में मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। 3600 की बोरी है, 5,000 में मिल रही है, कहीं 4,500 की मिल रही है। डेली बेसिस पे उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, डेली बेसिस पे एक्शन हो रहा है। मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, मसला क्या है? मसला ये आज पकड़ते हैं कल वो बाहर होते हैं, क्या करें? सर ये बताइएगा, आपने मोड ऑफ वर्क जो है वो चेंज कर दिया है, जो आपने चार्जशीट बड़ी तैयार कर दी है, जो भी आएगा वज़ीर आला जो माजी में गुजरे उनके लिए भी। क्या आप समझते हैं कि लोग कहते थे कि निगरान हुकूमत काम नहीं कर सकती? आपने बहुत से पोर्शन पे काम किया जिसमें ह्यूमैनिटी का एंगल ज्यादा था, हॉस्पिटल थे, रोड्स थे, और इस सूरत हाल में आज ये बताइएगा, मुझे लगता है कि सर्दी हो गर्मी हो जैसा भी मौसम हो आप बाहर नजर आते हैं, आपकी तबीयत नसाज सी लग रही है मुझे आज जिस तरह आप बात कर रहे हैं। सर क्या वजह है? नहीं, अल्लाह ताला खैर करे, मेरी बात सुने। मगर हम इंशाल्लाह ताला बड़ी मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अगली हुकूमत जो आएगी हमारे से बेहतर और ज्यादा काम करेगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ। ये बताइए कि जो समूह की भी छुट्टियां दी गई और सर्दियों की वजह से छुट्टियां दी गई, तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जान से बार बार कहा जा रहा है कि जो बच्चों का टाइम था तैयारी का वो पूरा नहीं हो सका, तो जो मैट्रिक के इम्तिहान तो उसमें कम से कम 1 महीने का इजाफा किया जाए, को टाइम दिया जाए। तो इस हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है, क्या करेंगे? कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं, टाइम पे होगा सारा कुछ, कोई इतना इशू नहीं है। ये बताइएगा कि CBD थोड़ा सा आगे जाएगा मनसूबा, जो टाइम लाइन आपने दी थी, आपने फंड बचाए, फंड इसमें क्या कुछ थोड़े फंड्स रेज होंगे जो मनसूबा आगे जाएगा? नहीं, फंड सारा कुछ ठीक है, सिर्फ डिले आया है और होना नहीं चाहिए था लेकिन आया है। मिनिस्टर साहब भी इधर हैं, सेक्रेटरी साहब भी, उनको बुलाया, बैठ के अब डिस्कस करता हूँ जाके। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो शहर के अस्पताल हैं, तो अब कितने दिनों में जो मजीद अस्पतालों की इफ्तिताह हो जाएंगे? क्योंकि अब जाहिर बात है कि मरीजों का भी रश बढ़ना शुरू हो गया मौसम की तब्दीली की वजह से, तो कब तक कौन कौन सा अस्पताल मुकम्मल हो? चिल्ड्रन हॉस्पिटल हम जा नहीं सके ओपनिंग के लिए, बट चिल्ड्रन हॉस्पिटल तकरीबन रेडी है, निश्तर 2 रेडी है, DG खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रेडी है, मेयो हॉस्पिटल की इमरजेंसी इंशाल्लाह 15 तक रेडी हो जाएगी, जनरल हॉस्पिटल 31 तक हमारी डेडलाइन है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल इंशाल्लाह अगले 10-12 दिन में रेडी हो जाएगा, भावलपुर 31 जनवरी को रेडी हो जाएगा, निश्तर 1 31 जनवरी को रेडी हो जाएगा, जनरल हॉस्पिटल 31 तक रेडी हो जाएगा, मेयो का बाकी पोर्शन जो है वो 31 तक रेडी हो जाएगा, गंगाराम इंशाल्लाह ताला 10-15 दिन में रेडी हो जाएगा। तकरीबन हम 31 जनवरी के आगे पीछे कुछ 2-4 दिन आगे 2-4 दिन पीछे इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। साहब ये बताएं कि आपने 2 अहम सवालों के जवाब में आपने ये कहा कि हम एक्शन लेते हैं, अदालतें लेते हैं।
میں عدالتوں سے زیادہ بھی نہیں، میں عدالتوں کو نہیں، میں وجہ بتا دیتا ہوں، میں آپ کو اس لیے ٹوک رہا ہوں کہ عدالتوں سے زیادہ لا، عدالت نے بھی وہی فیصلہ کرنا ہے جو لا کے حساب سے ہے۔ یہ لا اگلی حکومت مجھے بڑی امید ہے آ کے کرے گی، لا بنے گا، سخت لا ہوں گے تو کام ہوگا۔ سر آرڈیننس بھی تو جاری کی تھا، میں نے یہ کہا کہ شاید عدالتیں انڈیو فیور دے رہی ہیں، کچھ جگہوں پہ کرنے لگے، کچھ جگہوں پہ کرنے لگے، ایکچوئل میں کرنے لگے۔ سیاح صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن اب قریب ہیں، صاف ظاہر ہے امن و امان کی صورتحال پر بھی جو ہے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو پنجاب حکومت الیکشن کے دوران فوج کی تعیناتی کا ارادہ رکھتی ہے یا رابطہ کیا ہے یا آپ نے کوئی الیکشن کمیشن کر رہا ہے، ہم الیکشن کمیشن سے رابطے میں، الیکشن کمیشن کر رہا ہے۔ اچھا سر، کچھ اسپتالوں کو جو فنڈنگ ہے وہ نہیں ہونے کے برابر ہے، جیسے اے وی ایچ آپ نے پہلے اکھاڑ دیا ہے، آپ بعد میں پتہ لگا ہے کہ اے وی ایچ کی جو بلڈنگ ہے وہ اس قابل نہیں تھی کہ اس کو پھاڑا جاتا، پھر اس کی جو ہے وہ مرمت کی جاتی، تو اس کو ٹوٹلی بند کر دیا گیا۔ اسی طرح سرجیکل بچہ وارڈ ہے مین اسپتال میں، وہ بھی ٹوٹلی تقریباً بند ہے۔ اس طرح کی جو پلاننگ پہلے ڈی جی مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ کئی مقامات پہ آپ نے فیزیبلٹی کروائے بغیر منصوبے شروع کر دیے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر میں اسی چکر میں رہتا نا تو ایک بھی ہاسپٹل نہ بنتا، نہ ٹھیک ہوتا۔ ہم نے ہر چیز کو ریسٹور کیا ہے۔ آپ چلڈرن ہاسپٹل ملتان دیکھیں، پرانی بلڈنگ ہے، 100 سال پرانی بلڈنگ ہے، اب ایک 30 سال پرانی بلڈنگ ہے وہ اور طرح ٹھیک ہوتی ہے، جو 100 سال پرانی بلڈنگ ہے وہ اور طرح ٹھیک ہوتی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ 100 سال والی پرانی بلڈنگ میں ڈرل مشینیں لگانے وہ نہیں ہوتی، وہاں ہاتھ سے کام ہونا ہے۔ جو 20 سال 25 سال والی مشین ہے اس میں ڈرل مشین سے کام ہونا ہے، تو وہاں ڈیلے آتا ہے، اور وہاں میں بالکل ان کو ڈرل مشین استعمال نہیں کرنے دوں گا، بیکاز میں نہیں چاہتا کہ بلڈنگ گر جائے۔ لیکن جہاں 25-30 سال پرانی بلڈنگ ہے وہاں ڈرل مشین استعمال ہو رہی ہے۔ باقی مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں، جو مرضی کہتا رہے، میرے سر کے اوپر سے گزرے، نیچے سے گزرے، مجھے اس کا کوئی فکر نہیں۔ ہم کر رہے ہیں، میں نے کہا ہے کر رہے ہیں، انشاءاللہ کر رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے